हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज से हम 11th का केमिस्ट्री फर्स्ट का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। थोड़ी सी आपको इसमें जो है मेहनत करना पड़ेगी, तो बहुत आसानी के साथ इसके जो कंसेप्ट्स हैं आप उसको जो है समझ सकोगे। बहुत सिंपल इसके अंदर जो है पॉइंट्स रखे गए हैं, बस आपको जो है बिल्कुल ध्यान और तवज्जो के साथ जो है लेक्चर जो है आपको अटेंड करना है, तो बहुत इजीली आप इस चैप्टर को जो है समझ सकोगे। स्कोरिंग टॉपिक इसके अंदर प्रेजेंट है और बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं और सारे टॉपिक जो है आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो आप देखिए कि बहुत सारी रिएक्शंस के वजह से जो है एनर्जी जो जनरेट होती है, तो केमिकल एनर्जी stored by the molecules can be released as heat during chemical reaction when a fuel like methane, cooking gas और coal burns in air। बहुत सारे फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि मीथेन है, इसी तरह से कुकिंग गैस है और कोल है। जब ये हवा में जलते हैं तो बहुत सारी हीट एनर्जी जो इसमें से जो रिलीज़ होती है। तो एक्चुअली ये हीट एनर्जी क्या होती है, ये केमिकल एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो द केमिकल एनर्जी मे ऑल्सो बी यूज टू मैकेनिकल वर्क। तो यहाँ पर जो है इसको आप जो है मैकेनिकल वर्क करने में इसको यूज़ कर सकते हो। कौन सी? जो केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट कैन बी यूज्ड to do mechanical work when a fuel burns in an engine or to produce electrical energy through a galvanic cell or dry cell। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो ये केमिकल एनर्जी है, तो ये केमिकल एनर्जी आप जो देख रहे हो, तो ये इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जो रिलीज़ हो सकती है। आप इसको जो है हीट एनर्जी कहिए या फिर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो सकती है, या फिर आप इसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। तो हीट एनर्जी में कब कन्वर्ट होगा? जब आप यहाँ पर जो है कंबस्शन करोगे। डायरेक्ट आप जो है केमिकल सब्सटेंसेस को एयर में जो है बर्न कीजिए, जैसे कि हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो आपको जो है वो हीट एनर्जी मिलेगी। या फिर आप इन फ्यूल्स को जो है इंजन के अंदर जो है आप इसको जो है बर्न कीजिए, तो वो इंजन जो है मैकेनिकल वर्क करेगा। या फिर ये केमिकल एनर्जी को आप जो है गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, गैल्वेनिक सेल या फिर सिंपली जो है आप इसको ड्राई सेल के अंदर जो है यूटिलाइज करते हो। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस है केमिकल एनर्जी के, आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कंबस्शन पर आपको हीट एनर्जी मिलेगी, अगर इंजन के अंदर जो ये बर्न होता है तो आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। और इसी तरह से अगर किसी सेल के अंदर, जिसको आप गैल्वेनिक सेल या ड्राई सेल कह रहे हो, तो ये केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म होगी, कन्वर्ट होगी। Thus, various forms of energy are interrelated and under certain conditions, these may be transferred from one form into another। तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है। The study of these energy transformations forms the subject मैटर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। तो हम यहाँ पर जो है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो चीज़ स्टडी करने वाले हैं, ये वही चीज़ है जो एनर्जीज़ का जो है आपस में एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन है। वन काइंड ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अनदर काइंड ऑफ एनर्जी के अंदर है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद एनर्जी चेंजेस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन्वॉल्विंग a large number of molecules rather than the microscopic system containing a few molecule। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि थर्मोडायनेमिक जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल के सिस्टम से जो है रिलेटेड है, ना कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ नॉट कंसर्न अबाउट हाउ एंड व्हाट रेट these transformations are carried out, but is based on the initial and final states of the system
अंडरगोइंग द चेंज। तो यहाँ पर जो है ख़ास तौर से आपको जो है ध्यान रखना है कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो है आपको ये नहीं बताया जाएगा कि रिएक्शन जो है कैसे हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। या थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इस चीज़ का कोई भी जो है आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ जो है कंसर्न होगा वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द चेंज, यानी रिएक्शन होने से पहले जो स्टेट क्या थी और रिएक्शन होने के बाद अब वो जो है कौन सी स्टेट पर है और उसके अंदर जो है क्या चेंजेस हुए हैं, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द चेंज हम यहाँ पर जो है स्टडी करने वाले हैं। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम और moves from one equilibrium state to another equilibrium state on the reaction conditions। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, दे डू नॉट चेंज विद टाइम फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसमें जो है एक बात जो ध्यान रखना है कि जो हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो स्टडी करने वाले हैं उसके अंदर जो है आपको ये देखना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या फिर एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो है चेंज होती है। तो इसके अंदर हम जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये जो है देखेंगे कि इसके अंदर जो है सिस्टम के अंदर ये इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो है ये चेंज नहीं होती है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर डू नॉट चेंज विद टाइम फॉर द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो सम क्वेश्चंस अराइजेस इन दिस रिगार्ड। तो आप जब थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करोगे तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने जो है अराइज होते हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो मोस्टली जो हम देखेंगे कि 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं कि दैट मीन्स हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन और द प्रोसेस एंड विल इट ऑकर और नॉट। तो ये बात जो ध्यान रखिए। तो पहला क्वेश्चन, हाउ वी डिटरमाइन, क्या चीज़ को जो है हम डिटरमाइन करना है, क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है, द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी चेंजेस का इन्वॉल्वमेंट है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन भी हो सकती है या कोई सा प्रोसेस भी हो सकता है, ये क्वेश्चन है। और साथ ही साथ विल इट ऑकर और नॉट, विल इट ऑकर और नॉट। अगर हम कोई केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं तो ये एनर्जी चेंजेस वाकई में होती है या नहीं होती है। तो ये एक सॉल्यूशन आपको जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्मोडायनेमिक्स आपको देगा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा, व्हाट ड्राइव्स अ केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस। पहला क्वेश्चन हुआ ये। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट ड्राइव्स द केमिकल रिएक्शन और द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस कौन सी ऐसी चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करती है या केमिकल प्रोसेस को होने देती है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं व्हाट ड्राइव्स अ केमिकल रिएक्शन और द प्रोसेस। और तीसरा, टू व्हाट एक्सटेंट डू द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। टू व्हाट एक्सटेंट द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड। किस हद तक के केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है, होती भी है, नहीं होती है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, कितनी स्पीड से होगी, कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल होगी, इरिवर्सिबल होगी, ये सारी चीज़ों का आंसर जो है आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मिलेगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अराइज होते हैं। अब देखिए कि थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए कुछ थर्मोडायनेमिक्स की जो टर्म है वो हमारे लिए जो है समझना ज़रूरी है। तो लेट अस सी द थर्मोडायनेमिक टर्म्स।
थर्मोडायनामिक टर्म्स, जिसके अंदर सबसे पहली टर्म हम जो है इसके अंदर जो स्टडी करेंगे दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ये जो है पहली टर्म है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टर्म है जो हमारे लिए जो है समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए सिस्टम, इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टम, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स in which the observations are made। इसको हम यह नाम देंगे दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो पूरा यूनिवर्स, आप इस यूनिवर्स में से कोई सा भी एक पार्ट जिसके अंदर आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, कौन कौन से फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो प्रेशर वॉल्यूम वगैरह जो है कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ तक चेंज हो रहा है, कितने एक्सटेंट तक के रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है। तो वो सारी चीज़ें जब आप स्टडी करते हो तो वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को हम नाम देंगे सिस्टम। अब आइए जो सराउंडिंग है तो रिमेनिंग यूनिवर्स कंस्टिट्यूट द सराउंडिंग्स। तो एक सिंगल लाइन में आप जो है सराउंडिंग्स को जो है समझ सकते हो। सराउंडिंग्स क्या है? इट इज़ द रिमेनिंग यूनिवर्स कंस्टिट्यूट द सराउंडिंग। तो हम यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग यूनिवर्स कंस्टिट्यूट द सराउंडिंग्स। सिस्टम आपने लिया, इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स को छोड़कर जो बाकी का जो कंटेंट है आप उस कंटेंट को जो है उसकी सराउंडिंग्स भी कह सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि सराउंडिंग इंक्लूड्स एनीथिंग अदर देन द सिस्टम। तो सिस्टम को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आपको जो है मिलेगी, वो सराउंडिंग्स होगी। तो इस तरह से आप सिंपली ये कह सकते हो कि हमारे पास जो यूनिवर्स है इट इज़ द सम ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स ये दोनों को जो है आप यूनिवर्स कह सकते हो। तो ये जो है एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी आपको समझना जो है बहुत ज़रूरी। उसके बाद आगे देखिए कि यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम। तो जो यूनिवर्स होता है सिस्टम को छोड़कर ये जो है किसी भी तरह की जो केमिकल चेंज हो रही है, किसी भी तरह का जो है प्रोसेस के अंदर जो चेंज हो रहा है, तो सराउंडिंग जो है इसके ऊपर या यूनिवर्स जो है इसके ऊपर जो है कोई इफेक्ट इसका नहीं होता है। देयरफॉर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस द सराउंडिंग्स आर दैट पोर्शन ऑफ द रिमेनिंग यूनिवर्स विच कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि जो कुछ भी चेंजेस होगी वो चेंजेस जो है सिस्टम के अंदर होगी, सराउंडिंग जो है इसके अंदर जो है अनअफेक्टेड होगा। तो यूजुअली द रीजन ऑफ द स्पेस इन द नेबरहुड ऑफ द सिस्टम कंस्टिट्यूट इट्स सराउंडिंग। तो नेबरहुड ऑफ द सिस्टम में जो भी आपको जो रीजन मिलता है वो सब के सब क्या होगा, सराउंडिंग है। तो एग्जांपल आप देखिए कि रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, आपके पास जो है दो चीज़ें हैं ए और बी, इनके बीच में आपको जो है कुछ रिएक्शन करना है और आपने क्या किया है कि इस कंटेंट को जो ए और बी है इसको आपने जो है एक बीकर के अंदर लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये बीकर है और इसके अंदर आपने जो है कंटेंट लिया है जिसको आप ए प्लस बी कह रहे हो। तो यहाँ आप देखिए कि रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी टेकिंग प्लेस इन अ बीकर। तो बीकर कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर इज़ द सिस्टम। ये बीकर जो है जिसके अंदर ए और बी प्रेजेंट है इसको आप जो है सिस्टम कहिए, और उसके बाद जो बाहर का जितना पोर्शन है आप इन सब को जो है सराउंडिंग्स कहिए। दिस इज़ कॉल्ड एज सराउंडिंग्स।
तो इसके बाहर का जो पोर्शन है ये सब के सब जो है सराउंडिंग्स है। तो ये बात जो है आप इस डायग्राम से जो है बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो। तो सिस्टम में बी डिफाइंड बाय द फिजिकल बाउंड्रीज लाइक बीकर और टेस्ट ट्यूब, और द सिस्टम में सिंपली बी डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन स्पेसिफाइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग अ सेट ऑफ पर्टिकुलर वॉल्यूम इन स्पेस। तो यहाँ पर जो है ये बात ध्यान रखिए कि आपको सिस्टम को जो है डिफ़ाइन करना है, तो फिज़िकल बाउंड्रीज से आप इसको जो है डिफ़ाइन कर सकते हो, जैसे कि बीकर या टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर है, या फिर सिस्टम में सिंपली बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर वॉल्यूम इन स्पेस। तो आप जो है कोई से भी एक कंटेंट ले लीजिए, तो स्पेस के अंदर जो उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम वाले स्पेस को आप जो है सिस्टम कह सकते हो, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसके नेबरहुड में प्रेजेंट है आप उसको जो है सराउंडिंग कह सकते हो। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर वॉल्यूम को जो है स्पेसिफाई करते हैं स्पेस के अंदर। तो ये चीज़ जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हो कि सिस्टम हम किसको जो है कह सकते हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू थिंक ऑफ द सिस्टम एज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ये बात जो है ज़रूरी है कि सिस्टम को सराउंडिंग से जो है सेपरेट करते हुए आपको जो है ये समझना चाहिए कि इसके अंदर जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है डिस्टिंग्विश कर सको कि कौन सा पार्ट जो है सिस्टम का है और कौन सा पार्ट जो उसका सराउंडिंग बनता है। तो ये चीज़ जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है स्पेसिफाई कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। तो क्या होगा कि it is necessary to think of the system as separated from the surrounding by some sort of wall which may be real or imaginary। तो एक कुछ वॉल होनी चाहिए जो रियल भी हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है, तो वो चीज़ जो होगी उसकी बाउंड्री कहलाएगी। तो द वॉल दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एज बाउंड्री। तो आप इसको जो है बाउंड्री कहिए। It is the wall which separates system with its surroundings। तो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो एक्चुअल या रियल जो वॉल होती है, या फिर आप उसको जो इमेजनरी जो है कंसिडर कर सकते हो, उस बाउंड्री को उस वॉल को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज बाउंड्री। तो ये होगा दिस इज़ डिफाइंड एज टू अलाउ अस टू कंट्रोल एंड कीप दैट द ट्रैक ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम। तो इस बाउंड्री के थ्रू आप जो है कोई सा भी मैटर या एनर्जी इन और आउट ऑफ द सिस्टम जो है ये पैसेज जो है कंसिडर कर सकते हो। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली जो एक्चुअल वॉल या इमेजनरी वॉल होती है, इस वॉल के थ्रू जो है क्या होगा, सारे मोमेंट हम जो है डिस्कस करेंगे, और वो मोमेंट जो है मैटर का हो सकता है, वो मोमेंट जो है एनर्जी का हो सकता है, और इसका जो डायरेक्शन इन और आउट ऑफ द सिस्टम कुछ भी हो सकता है। मतलब मैटर या एनर्जी इन द सिस्टम हो सकता है या मैटर और एनर्जी आउट द सिस्टम हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशंस होंगी वो थ्रू द बाउंड्री होगी। तो हम जो है इस इमेजनरी वॉल को जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करती है, उसको हम जो है नाम देंगे बाउंड्री का। तो थर्मोडायनेमिक टर्म्स में सबसे पहला सिस्टम, सराउंडिंग, और एक थर्ड पार्ट जो है हमारे पास आता है बाउंड्री का। तो ये बाउंड्री का कंसेप्ट जो हम यहाँ पर आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब देखिए कि सिस्टम की जो है कुछ टाइप्स हैं। तो लेट अस सी द टाइप्स ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर हम मैटर और एनर्जी के मोमेंट के ऊपर से टाइप्स ऑफ सिस्टम को जो डिफाइन करेंगे। तो लुक हियर, टाइप्स ऑफ सिस्टम। According to the moment of matter and energy in or out of the system is classified into three types, और system is divided into three types, जिसमें पहली टाइप होगी ओपन सिस्टम, दूसरी टाइप है क्लोज्ड सिस्टम, एंड द थर्ड टाइप इज आइसोलेटेड सिस्टम।
तो चलिए वन बाय वन हम जो तीनों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये तीनों टाइप के सिस्टम जो क्या होते हैं और एक्चुअल लाइफ में डेली लाइफ में ये सिस्टम हमको जो है कहाँ पर मिल सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे, सबसे पहला ओपन सिस्टम। तो देयर इज़ द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पर आप देखिए एक बीकर मैं लेता हूँ और इस बीकर के अंदर जो है मैं रिएक्टेंट A प्लस B ले रहा हूँ। तो ये जो आप देखोगे ये सिस्टम है और ये उसकी जो है सराउंडिंग है। तो यहाँ पर देखिए ये ओपन बीकर है। इस ओपन बीकर के अंदर जो है आपने रिएक्टिंग मिक्सचर जो है A और B लिया है। तो यहाँ पर जो है मैटर का जो है ट्रांसफ़र हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और इसी तरह से एनर्जी का भी जो है ट्रांसफ़र होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इस तरह से ये ओपन सिस्टम इसको हम जो है कहेंगे, जिसमें मैटर का जो है ट्रांसफ़र सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, या सिंपली आप कहिए कि देयर इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ये आपको जो है नज़र आएगा। तो द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन एन ओपन बीकर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। तो ये जो है रिएक्टिंग मिक्सचर जो हमने इस बीकर के अंदर रख दिया ओपन बीकर के अंदर, तो ये जो है बेस्ट एग्जांपल बनती है जिसको आप ओपन सिस्टम कहेंगे। तो इसके अंदर आप देखिए कि रिएक्टेंट्स आर कंसिडर्ड एज सिस्टम, देन द वॉल्स ऑफ द बीकर विल एक्ट एज द बाउंड्री। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये जो है सिस्टम होंगे और ये बीकर की जो वॉल आपको दिख रही है, दिस वॉल ऑफ द बीकर इज़ कंसिडर्ड एज इट्स अ बाउंड्री। तो आप इसको यहाँ पर जो है बाउंड्री कंसिडर कर सकते हो। और बीकर के अंदर जो कंटेंट है A और B, ये रिएक्टिंग मिक्सचर जो होगा इसको आप जो है सिस्टम कंसिडर कीजिए। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर जो है इस डायग्राम से जो है बहुत आसानी के साथ समझ में आती है। तो द बाउंड्री इज़ एन इमेजिनरी सरफेस इनक्लोजिंग द बीकर एंड रिएक्टेंट्स। तो ये जो है आप देखोगे कि दिस बाउंड्री इज़ एन इमेजिनरी सरफेस दैट इंक्लूड्स द बीकर एंड द सिस्टम। तो बीकर और सिस्टम को जो है ये बाउंड्री जो है कंटेंट करती है, इसके अंदर वो चीज़ें जो है प्रेजेंट होगी। तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। चलिए आते हैं सेकंड, क्लोज्ड सिस्टम। तो देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट there is the exchange of energy between system and surrounding. This type of system is called as closed system. तो देखिए उसको आप कैसे समझ सकते हो, लुक हियर। फिर से एक बीकर में आप जो है रिएक्टिंग मिक्सचर लीजिए, आप इसको जो है A प्लस B कंसिडर कीजिए। ये आपके पास में रिएक्टिंग मिक्सचर है। उसके बाद ये आपकी सराउंडिंग्स है और इस बीकर को आप जो है लिड से जो है पैक कर दीजिए। लिड से जो आप इसको जो है पैक कर दीजिए। तो अब इसमें एक बात क्या होगी कि ये जो आपके पास में मैटर है, जो रिएक्शन कंटेंट है, इसका कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ये यहीं के यहीं जो है प्रेजेंट होगा। देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ द मैटर। लेकिन जो एनर्जी है उस एनर्जी का जो है एक्सचेंज बहुत आसानी के साथ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो सकता है। तो आपने क्या किया, एक रिएक्शन मिक्सचर जो है बीकर के अंदर लिया और बीकर को आपने लिड लगाकर जो उसको जो है पैक कर दिया। तो ये क्लोज्ड बीकर हो गया। तो इस बीकर के अंदर मैटर का जो है एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज जो है सराउंडिंग के साथ बहुत आसानी के साथ जो है हो सकता है। तो ये चीज़ जो है आप देखोगे कि इस सिस्टम को हम जो है क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे। तो द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉपर और स्टील, इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम। तो ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें एनर्जी का जो एक्सचेंज बहुत आसानी से हो सकता है, तो आप इस कंडक्टिंग मटेरियल के बीकर को या वेसल को जो है आप कंसिडर कर सकते हो कि ये कॉपर का या स्टील का बना हुआ है, तो जिसमें एनर्जी का बहुत आसानी के साथ जो है एक्सचेंज हो सकता है। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत एनर्जी का ट्रांसफ़र बहुत आसानी के साथ जो हो सकता है, क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ये आपको मिलता है क्लोज्ड सिस्टम। उसके बाद देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है। तो देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज हीट इन द सिस्टम। द सिस्टम इज़ कॉल्ड एज
द आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसके अंदर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ना ही मैटर का एक्सचेंज हो रहा है इन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि इसके अंदर जो है आपको क्या चीज़ मिलने वाली है। तो देखिए, द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट इन अ थर्मोस फ्लास्क और एनी अदर क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो आप जो है एक थर्मोस फ्लास्क ले लीजिए, जैसा कि आप देखते हैं, दिस इज द थर्मोस फ्लास्क। तो इसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट है ना, ये थर्मोस फ्लास्क है, दिस इज अ थर्मोस फ्लास्क। और इसके अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर जो है प्रेजेंट है, तो इसके अंदर जो है आप देखोगे कि ये ऐसा सिस्टम है जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं। तो इसके अंदर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ना ही जो मैटर होगा। तो इसके अंदर सपोज़ जो भी मैटर भरा हुआ है, सपोज़ A+B, तो ये भी जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा और एनर्जी भी जो है इसके अंदर यहीं की यहीं जो है प्रेजेंट होगी। ना तो बाहर की एनर्जी अंदर जाएगी और ना तो अंदर की एनर्जी बाहर आएगी। इसी तरह से मैटर का भी जो है कोई एक्शन नहीं होगा। तो थर्मोस फ्लास्क या फिर कोई सा भी क्लोज्ड वेसल जो कि इंसुलेटेड होगी, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस तरह से ये जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गई। तो टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये पहली टाइप सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री हमने डिस्कस किया। अब दूसरी जो टर्म होगी दैट इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि द सिस्टम मस्ट बी डिस्क्राइब्ड in order to make any useful calculations by specifying quantitatively each of the properties such as pressure, volume and temperature as well as the composition of the system। तो यहाँ पर आप देखिए कि सिस्टम को जब आप डिस्क्राइब करना चाहोगे तो वहाँ पर जो है आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस मिलेंगे जो क्वांटिटेटिवली जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और साथ ही साथ जो है कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है पैरामीटर्स हैं जिसको आप प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जो है कह रहे हो। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम। तो ये चीज़ें हम जो है कंसिडर करके सिस्टम की स्टेट को जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो वी नीड to describe the system by specifying it before and after the change। तो ये जो कुछ भी पैरामीटर्स हैं बिफोर एंड आफ्टर द चेंज जो है, इसके अंदर जो है क्या चीज़ है जो है आपको मिलती है, तो वो सारी चीज़ों को जो है हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो वी स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द सिस्टम बाय स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। तो हम इस चीज़ को जब स्पेसिफाई करना चाहें, इस चीज़ को जब हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो वो होगी इन टर्म्स ऑफ स्टेट फंक्शंस, और इसको जो है आप नाम दीजिए स्टेट वेरिएबल्स। दीज आर दी स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पर देखना है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय स्टेट एंड व्हाट डज इट मीन बाय स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन। तो स्टेट में आप जो है क्या डिफाइन करोगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेट। जैसा कि हमने यहाँ पर हेडिंग लिखा है स्टेट ऑफ द सिस्टम, तो पहले आपको जो है यहाँ पर समझना है कि स्टेट हम जो है किसको कहेंगे। तो द स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक दैट इज कॉल्ड एज बल्क प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि स्टेट को अगर हम जो है किसी सिस्टम की स्टेट को अगर डिफाइन करना चाहें, तो यहाँ पर जो है हमको कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ मिलेगी या फिर जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है, जो बल्क प्रॉपर्टीज़ है, इसके ज़रिए से आप जो है स्टेट ऑफ द मैटर या स्टेट ऑफ द सिस्टम को जो है डिफाइन कर सकते हो, उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो वन कैन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ गैस बाय कोटिंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट एट्सेट्रा। तो अगर आप यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ द गैस को सपोज जो है आप डिफाइन करने जा रहे हो,
तो आपको क्या क्या कोट करना पड़ेगा? सबसे पहले गैस का प्रेशर, जिसको हम P से इंडिकेट करेंगे। दूसरी चीज़ गैस का वॉल्यूम, जिसको हम V से इंडिकेट कर रहे हैं। थर्ड थिंग जो होगी दैट इज़ द टेम्परेचर, जिसको हम यहाँ पर जो है T से इंडिकेट कर रहे हैं। और फोर्थ जो होगा दैट इज़ द अमाउंट, और इस अमाउंट को हम यहाँ पर स्मॉल n से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो है कोट करने के बाद आप जो है गैस की जो है पर्टिकुलर स्टेट को जो है डिफाइन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आगे चलते हैं कि स्टेट वेरिएबल्स क्या है। व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन। सेकंड थिंग, स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। तो वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट्सेट्रा आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। तो ये जो पैरामीटर्स हमने लिया है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको आप जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कहोगे, दीज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस। तो ये चीज़ जो है आप बहुत आसानी के साथ जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। तो देयर वैल्यूज़ डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट हाउ इट इज़ रीच्ड। तो इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम पर जो है डिपेंड करती है, इस चीज़ पर नहीं कि ये कैसे आई, कहाँ से आई, कौन कौन से फैक्टर्स इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, इस पर नहीं, कौन से पाथ को फॉलो करके ये वेरिएबल्स हमको मिलते हैं, उस पर नहीं। बस सिर्फ जो है इनिशियल और फाइनल दो टाइप की स्टेट में हम जो इसको जो है डिफाइन करते हैं। तो इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, एज ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कैन बी वेरिड इंडिपेंडेंटली। तो सारी प्रॉपर्टीज़ को लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ को आप जो एक्सप्लेन कर दीजिए तो स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है आपको पता चल जाएगी। जैसे एग्जांपल आप प्रेशर ले लीजिए, तो बिफोर प्रेशर को आप जो है P1 या PA कंसिडर कीजिए, और आफ्टर द प्रोसेस कंप्लीशन आप उसको जो है P2 या PB कह लीजिए। इसी तरह से टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट में आप इसको जो है डिस्टिंग्विश करके बहुत आसानी के साथ जो है स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है। तो दिस नंबर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम। वंस द मिनिमम नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर फिक्स्ड, अदर्स ऑटोमेटिकली हैव डेफिनेट वैल्यूज़। अगर आप इन स्टेट वेरिएबल्स में से कुछ प्रॉपर्टीज़ को जो है फिक्स कर दो तो बाकी की प्रॉपर्टीज़ जो है ऑटोमेटिकली जो है सेट हो जाएगी उस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो द स्टेट ऑफ द सराउंडिंग कैन नेवर बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड। यहाँ पर हम जो है सिर्फ स्टेट ऑफ द सिस्टम कंसिडर करेंगे, सराउंडिंग की स्टेट्स को यहाँ पर जो है कंसिडर करने की ज़रूरत थी। तो इस तरह से ये दो इम्पॉर्टेंट जो है टर्म्स थी जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, जिसमें पहली चीज़ थी सिस्टम, सराउंडिंग, और उसके साथ हमने जो है बाउंड्री स्टडी किया, और दूसरी चीज़ जो है स्टेट ऑफ द सिस्टम, जिसके अंदर हमने लिया स्टेट और दूसरा स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शंस। अब यहाँ पर जो है इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन हम इसको जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीज़ हम जो है स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, तो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर केमिकल सिस्टम लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, आप कोई सभी जो है सिस्टम कंसिडर कीजिए, केमिकल सिस्टम, जिसमें या तो एनर्जी जो है लूज़ हो रही है या एनर्जी गेन हो रही है। तो वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमको यहाँ पर जो एक क्वांटिटी कंसिडर करना पड़ेगी जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है रिप्रेजेंट करती है। तो इट मे बी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी यू मे थिंक ऑफ। आप जो भी सोच सकते हो इसके अंदर कौन से टाइप की एनर्जी हो सकती है, ये केमिकल हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है या इलेक्ट्रिकल हो सकती है, किसी भी टाइप की एनर्जी ये हो सकती है जो हम उस सिस्टम के लिए जो है कंसिडर कर सकते हो, उसके लिए सोच सकते हैं। तो द सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आप देखोगे कि सम ऑफ ऑल काइंड्स
of energies is called internal energy. जिसको हम कैपिटल यू से इंडिकेट करेंगे ऑफ द सिस्टम। ये कोई सी भी एनर्जी हो सकती है जो हम सोच सकते हैं, उन सब एनर्जीज का जो समेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इट मे चेंज व्हेन हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। ये इंटरनल एनर्जी जो है चेंज होगी 3 कंडीशंस पर, जब हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। 2 कंडीशन है, या तो हीट जो है सिस्टम के अंदर आ रही है या सिस्टम से बाहर जा रही है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। दूसरी, वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क करता है तो उस वक्त इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज होगी। और तीसरी चीज़, मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। अगर मैटर जो है सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है या सिस्टम से बाहर निकल रहा है तो उस वक्त इंटरनल एनर्जी जो है चेंज होगी। अब ये इंटरनल एनर्जी जो है अलग अलग कंसेप्ट से आप जो है इसको समझ सकते हो। तो इसके अंदर आप देखिए कि वर्क डन है, इसी तरह से हीट के एक्सचेंज के ज़रिए से इंटरनल एनर्जी पर जो है क्या इफेक्ट होता है, ये हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि इंटरनल एनर्जी जो स्टेट फंक्शन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो हम वर्क के ज़रिए से इसको जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर जो है पहला जो पैरामीटर है दैट इज़ अ वर्क। वर्क के ज़रिए से हम यहाँ पर जो है इंटरनल एनर्जी को जो है बहुत आसानी के साथ जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लेट अस एग्जामिन अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग अ वर्क। तो यहाँ पर जो है कुछ वर्क करके जो है हम इंटरनल एनर्जी को जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि अ सिस्टम containing some quantity of water in a thermos flask or in an insulated beaker is taken। तो यहाँ पर आप जो है एक बीकर जो है लीजिए और इस बीकर के अंदर जो है कुछ क्वांटिटी जो है आप वाटर की लीजिए। दिस इज वाटर। तो ये जो है आप इसको जो है इंसुलेटेड बीकर जो है कंसिडर कीजिए, या सिंपली आप इसको जो है थर्मोस फ्लास्क जो है कंसिडर कीजिए। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको अच्छी तरह से जो है पैक कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा कि इस सिस्टम के अंदर ना तो हीट का कोई एक्सचेंज होगा और ना ही मैटर का कोई एक्सचेंज होगा। तो मैटर भी यहीं की यहीं जो चलेगा, दिस इज मैटर। और देयर इज ऑल्सो नो एनी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ना तो एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होगी और ना ही कोई मैटर जिसके अंदर जो है ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है एक थर्मोस फ्लास्क के अंदर हम क्वांटिटी ऑफ वाटर कंसिडर करते हैं या फिर इंसुलेटेड बीकर जो है कंसिडर करेंगे। तो दिस वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर जो है Q की जो वैल्यू होगी Q इज इक्वल टू 0 होगी। देयर इज़ नो एनी एक्सचेंज ऑफ हीट। तो हीट को हम यहाँ पर जो है Q से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर Q की वैल्यू जो है 0 होगी। तो देयर इज़ नो एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री। तो यहाँ पर जो है बाउंड्री हम जो कंसिडर कर रहे हैं, इस बाउंड्री से कहीं भी कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगा, ना तो सिस्टम टू सराउंडिंग और ना ही सराउंडिंग टू सिस्टम होगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक। इस सिस्टम को हम नाम देंगे एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक के लिए ये एक ख़ास जो है कोटेशन है, दैट इज़ Q इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हीट की वैल्यू जो है 0 मिलेगी, उसको आप जो है नाम दीजिए एडियाबेटिक। तो द मैनर इन विच a state of such system may be changed will be called as adiabatic process। तो यहाँ पर जो भी मैनर या जो भी मेथड यहाँ पे हम इसको जो है फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम जो है एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। तो एडियाबेटिक प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस इन विच देयर इज़ नो एनी ट्रांसफ़र ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो मैंने पहले कहा कि एडियाबेटिक के लिए हम जो कोटेशन यूज़ कर रहे हैं ये Q इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब देयर इज़ नो एनी ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, इनके बीच में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो हियर द वॉल सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज़ कॉल्ड एज एडियाबेटिक वॉल। तो ये जो आप बीकर की जो वॉल है इसको आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए इस तरह से
जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, इस वॉल को आप जो है नाम दीजिए एडियाबेटिक वॉल। दिस इज़ कॉल्ड एज एडियाबेटिक वॉल। तो इस सिस्टम के अंदर जो है आप देखोगे, क्योंकि हम एडियाबेटिक प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए ये जो वॉल होगी जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है, इस वॉल को हम जो है नाम दे रहे हैं एडियाबेटिक वॉल। अब क्या करना है, लेट अस ब्रिंग सम चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। तो इस सिस्टम के ऊपर जो है आप कुछ वर्क कीजिए और उसकी वजह से कुछ इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, वो हमको जो है चेंज को ऑब्जर्व करना है। तो लेट अस कॉल द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम एज स्टेट ए एंड इट्स टेम्परेचर एज TA। तो यहाँ पर जो है आपके पास में अब एक इनिशियल स्टेट आती है सिस्टम की, तो आप उसको जो है स्टेट A कहिए, और इस स्टेट A पर जो टेम्परेचर होगा आप उसको TA से जो है रिप्रेजेंट कीजिए। ये इतने जो है चीज़ें आपको जो है ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को स्टेट फंक्शन के तौर पर जो है डिफाइन करने जा रहे हैं। तो इनिशियल स्टेट को आप यहाँ पर लेबल कर रहे हो स्टेट A से, और उस स्टेट A पर जो टेम्परेचर होगा सिस्टम का उसको हम जो है TA से जो इंडिकेट कर रहे हैं। तो लेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन स्टेट A बी UA। तो यहाँ पर जो है इंटरनल एनर्जी को आप UA से जो है रिप्रेजेंट करोगे। अब हमको चेंज देखना है, तो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन 2 डिफरेंट वेज। हम यहाँ पर जो है 2 डिफरेंट वेज के ज़रिए से इंटरनल एनर्जी चेंज है कैरी आउट कर सकते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम को जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसमें पहला रास्ता जो होगा वन वे। आपको क्या करना है, ये जो बीकर आपको दिया गया है इसके अंदर आप जो है कुछ मैकेनिकल वर्क कीजिए। वी डू सम मैकेनिकल वर्क, और वो वर्क की जो क्वांटिटी होगी दैट इज़ अबाउट 1 किलो जूल। इस बीकर के अंदर आपको जो है 1 किलो जूल जो है वर्क करना है। और वो वर्क कैसे करना है, आपको इसमें जो है छोटे छोटे पैडल्स डालना है और उस पैडल को घुमा कर जो है इसके अंदर जो है कुछ आपको जो है वर्क कैरी आउट करना है। तो वी कैन डू सम मैकेनिकल वर्क अबाउट 1 किलो जूल। उस वर्क की जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो वैल्यू होगी 1 किलो जूल होगी, बाय रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स। रोटेटिंग अ सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स। इसके अंदर जो है आपको स्मॉल पैडल्स जो है रोटेट करना है, एंड देयर बाय चरिंग वाटर। तो इसकी वजह से वाटर जो है ये हिलेगा, इधर उधर होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि एक नई स्टेट जो है इसके अंदर आएगी जिसको आप B स्टेट कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिलेगी स्टेट B। और जैसी स्टेट B अचीव होगी तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, और उस टेम्परेचर को आप नाम दीजिए TB, और उसकी इंटरनल एनर्जी को आप नाम दीजिए UB। तो ये 2 डिफरेंट स्टेट्स आपको जो है मिलती है, और यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि TB इज़ ग्रेटर देन TA। तो TB मस्ट बी ग्रेटर देन TA, मतलब इनिशियल स्टेट का जो टेम्परेचर है वो फाइनल स्टेट के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। तो ये रिलेशन हमको मिलती है TB इज़ ग्रेटर देन TA एंड इट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम इसको जो है चेंज इन टेम्परेचर, जिसको आप डेल्टा T कहिए, वो चेंज ऑफ टेम्परेचर को आप लिखोगे TB माइनस TA। दिस चेंज ऑफ टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा T and it is equal to TB minus TA, and let the internal energy of the system in state B is UB and the change in internal energy is given as delta U। तो डेल्टा U को आप लिखोगे UB माइनस UA। तो इस तरह से यहाँ पर जो है स्मॉल पैडल्स को जो है रोटेट करने से क्या होगा, यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और उस चेंज को हम जो है यहाँ पर मेज़र करेंगे UB माइनस UA। तो ये जो है वन वे हुआ। अब सेकंड वे देखते हैं क्या है। सेकंड वे, अब आपको इसी बीकर के अंदर क्या करना है कि कुछ इलेक्ट्रिकल जो है आपको वर्क करना है। वी मस्ट डू
एन इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। तो यहाँ पर भी आपको जो है 1 किलो जूल का ही वर्क करना है। जो आपने पहले स्मॉल पैडल्स को रोटेट करके जो किया था, अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क करना है और उसकी भी क्वांटिटी होगी 1 किलो जूल। और ये किस तरह से होगा? विद द हेल्प ऑफ इमर्शन रॉड। तो यहाँ पर जो है आप जो है कुछ इमर्शन रॉड्स डालिए जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होगी, एंड नोट डाउन द टेम्परेचर चेंज। तो उसके अंदर जो है आप जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन करने के बाद जो है टेम्परेचर चेंज जो है नोट कीजिए। तो टेम्परेचर चेंज बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे इसके पहले वाले वे में हमने देखा था, दैट इज़ TA changes to TB where TB is greater than TA, और इस तरह से डेल्टा T की वैल्यू हमको मिलती है TB माइनस TA। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें भी बिल्कुल वैसी थी जैसे पहले वाले केस में होगा, जिसको हम डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA। तो इफ़ दिस टू थिंग्स आर कैरिड आउट, तो हम जो है बहुत आसानी के साथ जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्क डन के ज़रिए से आप जो है इंटरनल एनर्जी के चेंज को जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इन फैक्ट द एक्सपेरिमेंट्स इन द अबव मैनर वेयर डन बाय JP जूल। ये जो है JP जूल नाम के साइंटिस्ट ने जो है ये इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस और ये प्रैक्टिकल उसने किया, एक्सपेरिमेंट किया, जो कि 1840 से 1850 के दरमियान हुआ। एंड ही वाज एबल टू शो दैट अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन on the system no matter how it was done irrespective of path। तो जूल नाम के साइंटिस्ट ने जो है इस तरह के जो है वर्क डन के ज़रिए से ये बताया कि उसके अंदर जो कुछ भी चेंज हो रहा है वो चेंज जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ है। चाहे आप किसी भी रास्ते से उसको जो है कंप्लीट कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपको जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिलेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, प्रोड्यूस द सेम चेंज। वो जो है बिल्कुल एक जैसा चेंज है उस सिस्टम के अंदर जो है प्रोड्यूस करता है, एंड इट इज़ मेजर्ड बाय द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो आपने यहाँ पर जो है दोनों वेज के अंदर जो वर्क डन किया, तो उसके अंदर हमने टेम्परेचर को जो है क्राइटेरिया बनाया और चेंज इन टेम्परेचर के ज़रिए से हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जो है कंसिडर किया। तो सो इट सीम्स अप्रोप्रिएट टू डिफाइन अ क्वांटिटी द इंटरनल एनर्जी U whose value is the characteristic of the state of a system whereby the adiabatic work, that is WAD, required to bring about the change of the state is equal to the difference between the value of U in one state then that in another state, that is delta U। तो यहाँ पर जो आप ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पर जो कुछ भी वर्क डन किया है उस एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, तो वो जो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क डन है उस वर्क डन को हम नाम देंगे WAD। दिस इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक वर्क। WAD को हम जो नाम दे रहे हैं एडियाबेटिक वर्क, और ये एडियाबेटिक वर्क जो होगा दिस इज़ इक्वल टू द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA, दैट इज़ इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क। तो ये चीज़ जो है हमको यहाँ पर मिलती है। देयरफॉर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ द स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पर जो हम इंटरनल एनर्जी को जो है स्टेट फंक्शन कहेंगे, क्योंकि ये जो है दो डिफरेंट स्टेट के ऊपर जो है डिपेंड करती है। इसमें पाथ कुछ नहीं, हमने वर्क जो है दो डिफरेंट पाथ में किया था। एक पाथ होता जिसमें हमने स्मॉल सेट ऑफ पेडल्स को जो है घुमाकर जो है किया, और दूसरा वर्क हमने जो है इलेक्ट्रिकल इमर्शन रॉड के ज़रिए से उसको जो है कंप्लीट किया। तो दो डिफरेंट पाथ हैं, लेकिन दोनों के अंदर आपको जो है ये सेम रिलेशन मिलेगी जो कि इंटरनल एनर्जी और एडियाबेटिक वर्क की होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज़ द स्टेट फंक्शन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। तो ये चीज़ आप जो है बहुत आसानी के साथ जो इसमें समझ सकते हो। तो बाय IUPAC कन्वर्जेंस the positive sign expresses that adiabatic work is positive when work is done on the system। तो ध्यान रखिए ऑन द सिस्टम अगर यह वर्क हो रहा है तो आपको एडियाबेटिक वर्क की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, और इसकी वजह से क्या होगा कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे U will
इंक्रीज। दो बातें जो है आपको जो है समझनी है कि अगर सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है, इफ़ द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, तो एडियाबेटिक वर्क की वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी और जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी। और दूसरी चीज़ होगी कि इफ़ द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, तो ये एक पहली चीज़ हुई। और दूसरा, अगर बाय द सिस्टम है तो आपको यहाँ पर एडियाबेटिक वर्क की वैल्यू मिलेगी निगेटिव और इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप जो बहुत आसानी के साथ डिफरेंट साइन कन्वेंशंस के ज़रिए से या साइन कन्वर्जेंस के ज़रिए से ये समझ सकते हो कि वर्क जो है सिस्टम से हो रहा है या सिस्टम पे हो रहा है। तो ऑन द सिस्टम ये सिस्टम पे है और बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम से हो रहा है। तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को जो है इंडिकेट कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो सम ऑफ अदर फैमिलियर स्टेट फंक्शंस आर वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो और दूसरे भी जो स्टेट फंक्शंस हैं जिसको आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कह सकते हो। जैसे यहाँ पर हम ये इंटरनल एनर्जी को जो स्टेट फंक्शन बताया, इसी तरह से कुछ और भी जो एग्जांपल्स हैं जो स्टेट फंक्शन की है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। तो वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर भी है। तो कुछ एग्जांपल देखिए, इफ़ वी ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 25 डिग्रीज टू 35 डिग्री सेल्सियस। अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर इतना अगर बढ़ाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ाते हैं, तो इसके अंदर जो है इंक्रीज इन द टेम्परेचर आपको मिलेगा 10 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर का इंक्रीज जो है 10 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इस इंक्रीज इन द टेम्परेचर को जो है डायरेक्टली जो है बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, वेदर वी गो स्ट्रेट अप टू 35 डिग्री सेल्सियस और वी कूल the system for a few degrees, then take the system to the final state और final temperature। तो या तो क्या कीजिए कि सडनली आप जो है 10 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ाकर जो है इसको टोटल 35 कर लीजिए, या स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े जो है टेम्परेचर को जो है आप इंक्रीज करके फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचिए। दोनों ही सूरत में आपको यहाँ पर जो है 10 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज इन द टेम्परेचर मिलेगा। दस टेम्परेचर इज़ द स्टेट फंक्शन। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ यहाँ पर जो क्या होगा, 10 डिग्री सेल्सियस जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल ये पहुँच रहा है। इनिशियल जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इस पर से आप जो है ये बात समझ सकते हो कि टेम्परेचर भी जो है एक स्टेट फंक्शन है। तो ये चीज़ जो है आसानी के साथ जो है आप समझ सकते हो। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द रूट टेकन। किस तरह से आप जो है इस टेम्परेचर को जो है इंक्रीज कर रहे हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है। बस सिर्फ ये देखना है कि इनिशियल स्टेट कितना था और फाइनली ये टेम्परेचर जो है कितना हुआ। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, किसी पॉन्ड के अंदर जो है वाटर का जो वॉल्यूम है इज़ अ स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पर जो हम वॉल्यूम को जो है कंसिडर कर रहे हैं, ये स्टेट फंक्शन है, बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ इट्स वाटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रोड बाय विच वाटर इज़ फिल्ड इन द पॉन्ड आइदर बाय रेन और बाय ट्यूबवेल और बाय बोथ। तो यहाँ पर जो आप देखिए कि एक पॉन्ड के अंदर जो है वाटर है, उसका जो कुछ भी वॉल्यूम है आप उसको इनिशियल स्टेट कंसिडर कीजिए। अब उस वॉल्यूम को जो है आप इंक्रीज करते हो और उस टैंक के अंदर या उस पॉन्ड के अंदर जो है आप पानी भरते हो। तो वो पानी चाहे रेन वाटर के ज़रिए से भर रहा है या ट्यूबवेल के ज़रिए से भर रहा है या दोनों से भर रहा है, उस पर जो है उसका कोई डिपेंडेंस नहीं है। बस ये देखना है कि इनिशियली वॉल्यूम कितना था और फाइनली वॉल्यूम जो है कितना हुआ है। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ये डिपेंड करता है। देयरफॉर वॉल्यूम इज़ ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। तो वर्क डन के ज़रिए से हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी जो है एज ए स्टेट फंक्शन है। अब यही स्टेट फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी को हम ये एक्सप्लेन करेंगे बाय द यूज़ ऑफ अनदर क्वांटिटी कॉल्ड एज हीट। तो हीट के ज़रिए से हम जो है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को स्टेट फंक्शन जो है कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। आपको डेल्टा यू मिलता है एडियाबेटिक वर्क के बराबर और डेल्टा यू की वैल्यू है यू बी माइनस यू ए एंड दैट इज़ इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क। तो ये चीज़ आप जो है ख़ास तौर से नोटिस कीजिए। ओके, तो हम देखते हैं अब हीट के ज़रिए से हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए दूसरी क्वांटिटी हम देखते हैं
दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ हीट, इसके ज़रिए से हम किस तरह से इंटरनल एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और वाइस वर्सा। दोनों तरह से हो सकता है कि आपके पास में यहाँ पर जो है एक सिस्टम है, से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको वाटर दिया हुआ है और इसको आपने जो है क्लोज़ किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है मैटर तो ट्रांसफ़र नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, लेकिन आप एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, और इस तरह से ये इसकी जो है सराउंडिंग आप जो है कंसिडर कीजिए। तो ये जो है आपके पास में जो है एक सिस्टम है। तो दिस चेंज ऑफ एनर्जी विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज़ कॉल्ड एज हीट। ये जो चेंज इन एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के रिजल्ट की वजह से आती है, उसको हम जो हीट कहेंगे, एंड दिस हीट इज़ रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल क्यू। इसको जो हम स्मॉल क्यू से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो ब्रिंग अ चेंज इन टेम्परेचर बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स इंस्टेड ऑफ एडियाबेटिक वॉल। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब एडियाबेटिक वॉल नहीं होगी, बल्कि ये जो वॉल आपको नज़र आ रही है, इस वॉल को जो है आप नाम दीजिए थर्मली कंडक्टिंग वॉल। इस वॉल को आप जो है नाम दीजिए थर्मली कंडक्टिंग वॉल। यहाँ पर जो है अब एडियाबेटिक वॉल नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इसमें जो है ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम या फिर सिस्टम टू सराउंडिंग, वाट एवर जो भी डायरेक्शन होगा। तो ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब ये थर्मली कंडक्टिंग वॉल होगी। तो क्या करना है कि आप जो है टेम्परेचर TA पर जो है वाटर जो है एक कंटेनर में लीजिए। तो टेम्परेचर जो है आप TA कंसिडर कीजिए इस वाटर का, और उसको एक कंटेनर के अंदर लीजिए जिसके अंदर जो है कंडक्टिंग वॉल होगी, और श्योरली इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। तो ये कॉपर का होना चाहिए, आप इसको जो है कॉपर वेसल जो है कह सकते हो, क्योंकि कॉपर जो है ये थर्मल कंडक्टर है, तो इसकी वजह से हीट का जो है ट्रांसफ़र बहुत आसानी के साथ हो सकता है। तो आप एक कॉपर वेसल के अंदर वाटर ले लीजिए और उसका टेम्परेचर जो है TA जो है आप जो है काउंट कीजिए। अब इसको क्या करना है कि इसको जो है इनक्लोज करो एक हीट रिजर्वायर के अंदर। इट इज़ इनक्लोज इन अ ह्यूज हीट रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर होगा TB। तो हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर होगा TB। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप देखिए कि TB इज़ ग्रेटर देन TA। तो यहाँ पर हम जो है TB इज़ ग्रेटर देन TA कंसिडर करेंगे इस केस के अंदर भी। तो इस रिजर्वायर के अंदर जब आप रखते हो हीट रिजर्वायर के अंदर, तो हीट रिजर्वायर जो होगा इसका सराउंडिंग होगा। तो इस सराउंडिंग से जो है हीट कहाँ होगी, इस वाटर के अंदर जो है ट्रांसफ़र होगी और इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होगा। तो द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम दैट इज़ वाटर Q कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज़ TB माइनस TA। तो यहाँ पर जो है टेम्परेचर डिफरेंस आप लोगे TB माइनस TA। तो हीट एब्सॉर्ब होगी इस सिस्टम के ज़रिए से जिसको हम वाटर कह रहे हैं। तो इन दिस चेंज द इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q। तो यहाँ पर हम जो इंटरनल एनर्जी बताएंगे वो डायरेक्ट जो है इस हीट के साथ जो है रिलेट होगी, एंड इट इज़ इक्वल टू Q। तो यहाँ पर जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जिसको हम डेल्टा U कह रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू हीट दैट इज़ Q। तो ये चीज़ आती है। तो व्हेन नो वर्क इज़ डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर जो है कोई वर्क डन नहीं हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो डेल्टा U की वैल्यू जो होगी Q के बराबर होगी। तो Q इज़ पॉजिटिव, तो ध्यान रखिए Q की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी कब, when the heat is transferred from surrounding to system, when heat is transferred from surrounding, शॉर्ट में मैं इसको SURR कह रहा हूँ और सिस्टम को SYS लिख रहा हूँ। तो Q is positive when heat is transferred from surrounding to system and the internal energy of the system increases and U increases। एक तो ये हो गया, और इसका एग्जैक्ट उल्टा ले लीजिए आप, जिसको हम नाम देंगे Q is negative when heat is transferred from
सिस्टम टू सराउंडिंग एंड U डिक्रीजेस। ये दो कंडीशन जो है आपको मिलेगी IUPAC कन्वर्जेंस के हिसाब से। अगर Q की वैल्यू आप पॉजिटिव कंसिडर करते हो तो इसमें क्या होगा कि हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है सराउंडिंग से सिस्टम में और इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो रही है। और अगर हीट की वैल्यू आप निगेटिव कंसिडर करते हो तो इसका मीनिंग होता है कि हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये जो है साइन कन्वेंशंस हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो ये दोनों चीज़ों को कंसिडर कर सकते हो। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि फॉर अ गिवन चेंज, यहाँ पर जो है आप देखोगे कि हीट का जो है यहाँ पर चेंज जो आपको मिलता है, जो कि सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम आपको मिलती है, तो वो पॉजिटिव निगेटिव कैसी हो सकती है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया कि इसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी एडियाबेटिक वर्क से होती है और यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट के ट्रांसफ़र पर होती है। तो ये दो चीज़ हो गई। उसके बाद अब तीसरा केस हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे, जिसको आप जो कहिए थर्ड केस, इट इज़ द जनरल केस। तो अब यहाँ देखते हैं कि इस जनरल केस में हम जो है इंटरनल एनर्जी को जो है कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो कंसिडर द जनरल केस इन विच अ चेंज ऑफ स्टेट इज़ ब्रॉट अबाउट बोथ बाय डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो यहाँ पर आपको जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है जनरल केस के अंदर। तो आपको यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है आपको करना है यहाँ पर वर्क डन के साथ भी और साथ ही साथ जो है एक्सचेंज ऑफ हीट के साथ भी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q प्लस W। तो ये जो एडियाबेटिक वर्क है, हम इसको यहाँ पर जो है सिंपल W से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से Q प्लस W, इन दोनों का जो समेशन होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होगा, जिसको हम जनरल केस कंसिडर कर रहे हैं। तो फॉर अ गिवन चेंज इन स्टेट Q एंड W कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ द चेंज इज़ कैरिड आउट। तो यहाँ पर जो है ये Q और W जो है इसके अंदर जो है चेंज किस तरह से कैरी आउट करते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर जो आप देखोगे कि Q और W की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो इससे देखोगे कि Q प्लस W जो है ये डेल्टा U के बराबर जो होता है, इट विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ये जो रिलेशन आपको मिलती है, तो डेल्टा U जो आप देख रहे हो कि तो इसके अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करती है। तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे द चेंज इज़ कैरिड आउट। तो यहाँ पर जो कौन से वे से, कौन से तरीके से, कौन से मेथड से आप ये चेंज कर रहे हो, इसके ऊपर कतई तौर पर ये कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। तो ध्यान रखिए कि इंटरनल एनर्जी का चेंज ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर से डिपेंड करता है और उसकी वैल्यू वहाँ पर जो डिसाइड होती है। तो पाथ फॉलोड यहाँ पर जो है कोई मैटर नहीं करता है, कोई इसका जो है यूज़ नहीं होता है। तो इफ़ देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एज हीट और एज वर्क डन, जिसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, W की वैल्यू 0 होगी, Q की वैल्यू 0 होगी। तो ध्यान रखिए कि अगर हम यहाँ पर जो है आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो इसके अंदर कोई वर्क डन नहीं होगा, मीन्स W की वैल्यू 0 होगी, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, दैट मीन्स Q की वैल्यू 0 होगी। तो ये दोनों वैल्यू जब 0 होती है, तो आप जब यहाँ पर डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W लिखते हो, तो आपको यहाँ पर जो आइसोलेटेड सिस्टम में मिलेगी डेल्टा U इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर जो है 0 होगी। तो ये जो है आप देखोगे तो द इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट होगी, विच स्टेट्स दैट द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको ये दिखता है डेल्टा U इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम कहोगे तो द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉमनली स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी कांस्टेंट होती है, वो यहाँ पर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो एक्सप्लेन करती है, जिसमें हम ना तो एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को जो है ख़त्म कर सकते हैं। दैट इज़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
तो ये चीज़ हमारे सामने आती है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके जो एप्लीकेशंस को जो स्टडी करेंगे, वर्क, हीट और बाकी के जो कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम जो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके।